नमस्कार, मैं आरती। स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में। इंदौर की दिशा समिति की बैठक को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने कलेक्टर कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान किसानों की यह मांग है कि खासकर हमारे मालवा क्षेत्र में आलू, प्याज, लहसुन बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ है, लेकिन पिछले काफी समय से इसकी निर्यात बंद है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर कृषि मंत्री और केंद्रीय कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल से मिले थे, जिस पर भारत से आलू, प्याज, लहसुन की एक्सपोर्ट मंगलवार से खुल गया है। हमारे मालवा के किसान अपना माल ठीक तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना पर भी आज विशेष चर्चा की गई और सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा धन्यवाद प्रधानमंत्री को दिया गया। अधिकांश गांव में जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है, जिसमें हर घर में नल होगा और हर नल में जल होगा। कुल 606 गांव की योजना में 202 गांव में यह कार्य पूर्णता की ओर है और जल्द ही इसे पूर्ण किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति भी की जा रही है। आने वाले दिनों में पानी की जो कमी गर्मियों में रहती है, उसको लेकर सिंचाई को लेकर आगामी बैठक में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। जवाहर मार्ग और चंद्रभागा ब्रिज को लेकर मार्गों को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि आगे तक लेकर जाएंगे ताकि ट्रैफिक से निजात मिल सकेगी। हालांकि नगर निगम समीक्षा कर रहा है। को गांव से जोड़ना, प्रमुख सड़कों से जुड़ गए, लेकिन गांव को दूसरे गांव से जोड़ना, उसके लिए भी हम केंद्र सरकार में बात करेंगे कि अगले फेज में इस प्रकार की बात हो। जल जीवन मिशन की भी आज समीक्षा की गई और मुझे बताते हुए इस बात की खुशी है कि आज सभी जनप्रतिनिधियों के, सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने जल जीवन मिशन को लेके एक संतुष्टि की और धन्यवाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया कि उनके गांव में हर लगभग अधिकांश गांव में ये काम चल रहा है और हमारी संभावना है कि इस वर्ष ये काम हर गांव में पूरा हो जाएगा। हर गांव में नल होगा, हर घर में नल होगा और हर नल में जल भी होगा। लगभग 200 योजना जो है, कुल जो योजना है 606 गाँव की, उसमें 202 गांव में ये काम लगभग पूर्णता की ओर है और हम प्रयास करेंगे इस वर्ष ये काम पूरा हो जाए। बिजली के विभाग की समीक्षा की गई और उसमें सबने संतुष्टि व्यक्त की कि बिजली को लेकर कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम पानी की समस्या जो गर्मी में रहती है उसको लेके और सिंचाई को लेके और अन्य विषयों को लेके आगामी इस बार के बजट को लेकर बोला कि महिला युवा साथी को लेकर बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। इसको लेकर सांसद ने धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बजट स्वागत योग्य है। यह बजट प्रदेश के विकास का बजट है और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और तेजी से विकास करेगा। कमलनाथ को लेकर सांसद ने कहा कि किसानों को धोखा देकर सरकार बनाई थी। उन्होंने बजट को लेकर जो कहा है उसको लेकर सांसद ने कहा कि उन्हें 2 लाख किसानों का ऋण माफ करने को लेकर सरकार में आए थे। और दिशा समिति में जो केंद्र सरकार से योजनाएं चलती हैं या केंद्र सरकार का जिसमें अनुदान रहता है, उन सब विभागों की समय समय पर समीक्षा होती है। और इस समीक्षा में आज जो मुख्य विभाग थे उसमें एक तो स्मार्ट सिटी की समीक्षा और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा और बिजली विभाग की समीक्षा के साथ साथ सांसद आदर्श ग्राम को लेकर भी समीक्षा की गई। स्मार्ट सिटी को लेकर जो समीक्षा की गई है, मुझे लगता है स्मार्ट सिटी के जो प्रमुख काम है वो लगभग इस आने वाले 3-4 माह में पूरे हो जाएंगे। चाहे गोपाल मंदिर का हो, गोपाल मंदिर से जो हमारे दुकानें हटाई थी आसपास की, हमने कहा है कि उन दुकानदारों को पीछे जो मार्केट बन गया है उनको तुरंत दुकानें आवंटित की जाए, ताकि अलॉटमेंट की जाए, ताकि वो अपना व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकें। राजवाड़े को लेकर सांसद ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस कार्य को जुलाई माह में पूरा कंप्लीट किया जाएगा। सांसद ने कहा कि जिन कारणों से राजवाड़े का कार्य प्रभावित हुआ है, इन सभी कारणों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही जिम्मेदार व्यक्तियों के रिपोर्ट कार्ड भी देखे जाएंगे। देखिए, राजवाड़े को लेकर मैंने पिछली बार भी नाराजगी व्यक्त की थी। इस बार मैंने कहा है कि अगली बार जब हम इसके लिए बैठेंगे, उन्होंने कहा है हम जुलाई में पूरा कर देंगे। हमने कहा है कि जब हम बैठेंगे तो इसकी पूरी जिस दिन से शुरू हुआ था उसको लेके जब पूरा हो रहा है, किन किन कारणों से विलम्ब हुआ और कौन कौन जिम्मेदार है, इसकी रिपोर्ट हमको प्रस्तुत करें। अब रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम विचार करेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।